हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज से भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे जहां पर आपको क्रॉन से सभी जो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। और यह जो होगी वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, आपको यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्टिव या उससे एक्सप्लेन करके नहीं बताई जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी NCERT सार संग्रह से जो हमारी सीरीज चल रही है अभी NCERT सार संग्रह, उसमें हम लोगों ने पहले ही जान चुके हैं डिटेल में। तो आप लोग जो उसे नहीं देखे हैं उसे एक बार जा कर के ज़रूर देख लेंगे। आपको प्लेलिस्ट NCERT सार संग्रह में मिल जाएंगे, जहां पर हमने हिस्ट्री का तीनों सेगमेंट प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जाना। साथ ही साइंस का 3 सेगमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। PDF के लिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको डेली क्यूज और डेली अपडेट, नए नोटिफिकेशन और मैसेज दिए जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करेंगे पाषाण काल। पाषाण काल से संबंधित सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास से होगा। चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल से, और ये हमारा पहला चैप्टर होगा। और पहला प्रश्न, एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? यह है मालवा संस्कृति का। आप लोग हमें स्कोर करके बताएंगे आपके कुल कितने चैप्टर वाइज स्कोर आ रहे हैं, जिससे कि पता चले आपकी तैयारी कितनी है। हमें कमेंट जरूर करेंगे। दूसरा प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? यह हुई थी नव पाषाण काल में। तीसरा प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका का संबंध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चौथा प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश के भोपाल में। पांचवा प्रश्न, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? इन सभी का विकास हुई थी नर्मदा घाटी में, ऑप्शन सी। छठा प्रश्न, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास प्राप्त हुए हैं यह में बुर्ज से। सातवां प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का प्रथम साक्ष्य हमें देखने को मिलती है नर्मदा घाटी में। आठवां प्रश्न, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? यह है स्थित अब्दुल्लागंज, रायसेन, छत्तीसगढ़ में। नौवां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह में प्राप्त हुई है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। 10वां प्रश्न, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली का संबंध है यह मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न 11 नंबर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो संस्कृति है उसे कही जाती है आहार संस्कृति। अगला प्रश्न 12 नंबर, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है? पालतू बनाने का साक्ष्य पशु का यह मिला है हमें बागोर एवं आदमगढ़ से। अगला प्रश्न 13 नंबर,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है यह संबंधित है संस्कृति मंत्रालय से। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका। अगला प्रश्न 15 नंबर, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान हुई है। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारक। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम अनाज थी गेहूं। अगला प्रश्न 17 नंबर, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण यह प्राप्त हुई है महदहा से। अगला प्रश्न 18 नंबर, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुबक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने? यह की गई थी थॉमसन द्वारा। अगला प्रश्न 19 नंबर, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़? सही आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। अगला प्रश्न है 20 नंबर, गौरिक मृदभांड पात्र का काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? गौरिक मृदभांड पात्र का काल 2000 से 1500 ईसा पूर्व की। अगला प्रश्न है 21 नंबर, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? नवपाषाण युग के बाद सबसे पहले धातु प्रयोग हुई थी वह है तांबा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? रंगपुर संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति या मालवा संस्कृति? प्रकाश, दैमाबाद और इनाम गांव जो है यह संबंधित है जोरवे संस्कृति से। अगला प्रश्न 23 नंबर, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर सर होता था और दक्षिण की ओर पैर। अगला प्रश्न 24 नंबर, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, घघरिया, बघीखोर या लेखैया? जो शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं वह है लेखैया। अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? कुत्ते का कंकाल मानव के साथ प्राप्त हुई है वह है बुर्ज होम से। अगला सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? अमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा? सही आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। अगला प्रश्न 27 नंबर, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दी गई है संस्कृति और सूची 2 दी गई है प्राप्ति स्थल। अब यहाँ पर इसे मिलान करनी है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, मालवा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान और प्रभास संस्कृति गुजरात। अगला प्रश्न 28 नंबर, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालिक स्थल है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है वह है चिरांद। चिरांद वर्तमान बिहार में स्थित है। आगे 29 नंबर, उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुई थी मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न 30 नंबर,
राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला जो संबंधित है वह है संगनकल्लू से। अगला प्रश्न 31 नंबर, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली का उत्खनन की गई थी HD संकालिया द्वारा। अगला प्रश्न 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? चालकोलिथिक युग के नाम से जानी जाती है ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न 33 नंबर, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं कहाँ से? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से मिला है। अगला प्रश्न 34 नंबर, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है? मध्य पाषाणिक काल में जो मिले हैं वह है आदमगढ़। ऑप्शन सी सही आंसर। आगे अगला चैप्टर है अपना सैंधव सभ्यता, यानी कि ऊपर के जो प्रश्न थे वह हमने जाना था पाषाण काल का। अब अगला चैप्टर जानेंगे हम लोग सैंधव सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है वह संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अगला प्रश्न है 2 नंबर, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? सिंधु घाटी संस्कृति जो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसका कारण था उपयुक्त सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अगला प्रश्न 3 नंबर, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? संपूर्ण क्षेत्र एक त्रिभुजाकार थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 5 नंबर, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? अपनाई गई थी ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति। अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए गाय। अगला प्रश्न 7 नंबर, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? माप और तौल का परिचय जो मिली है वह है लोथल से। अगला प्रश्न 8 नंबर, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? यह की गई थी भारत में। कपास की खेती सर्वप्रथम भारत में की गई। अगला प्रश्न 9 नंबर, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ से? हाथी दांत का पैमाना देखने को मिलती है लोथल में। अगला प्रश्न 10 नंबर, कथन ए है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और कारण आर है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? 10 का सही आंसर ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अगला प्रश्न 11 नंबर, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा? 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा। अगला प्रश्न 12 नंबर, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? लोथल का पुरातात्विक स्थल स्थित है भोगवा नदी पर। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 13 नंबर, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों से ने किया था? अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स
या B.A. स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति जो नहीं थे वह हैं B.A. स्मिथ। शेष अन्य सभी जो संबंधित थे। अगला प्रश्न 15 नंबर, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम है, सही आंसर ऑप्शन डी, नगर संस्कृति, तब लोहे का हल, तब आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और लास्ट में सोने के सिक्के। अगला प्रश्न 16 नंबर, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है धौलावीरा जो है स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न 17 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 18 नंबर, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 है प्राचीन स्थल और सूची 2 है पुरातात्वीय खोज। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जूता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पन लिपि के लिए बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 19 नंबर, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? सही आंसर ऑप्शन बी, धौलावीरा से। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित जो है वह है बनावली। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 21 नंबर, युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुई है लोथल से। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, S.R. राव, सुरकोटदा, J.P. जोशी, धौलावीरा, B.K. थापर। इनमें जो सुमेलित नहीं है वह है धौलावीरा, B.K. थापर, अन्य सभी सही है। अगला प्रश्न 23 नंबर, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? रंगपुर जो है यह स्थित है सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 25 नंबर, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला का विकास की गई है, सही आंसर ऑप्शन सी, सुमेरिया सभ्यता से। अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। जो 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा जो है हरियाणा नहीं राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न 27 नंबर, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है भांडा से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागापट्टनम। इनमें सही आंसर ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीर सॉरी 1 मिनट। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है वह है एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। अगला प्रश्न 30 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही चयन कीजिए। सूची 1 है हड़प्पीय स्थल, सूची 2 है स्थिति। इनमें सही आंसर की बात करें तो वह है सी, ऑप्शन नंबर सी, मांदा जम्मू कश्मीर, दायमाबाड़ महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। अगला प्रश्न 31 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य प्राप्त होती है कालीबंगा से।
अगला प्रश्न 32 नंबर, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है यह स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में। अगला प्रश्न 33 नंबर, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 34 नंबर, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? सही आंसर ऑप्शन बी, लोथल। लोथल जो है इसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, अन्य सभी की पीछे की ओर खुलती है। अगला प्रश्न 35 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित जो है वह है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर पनपी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न 37 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न 38 नंबर, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन की गई थी J.H. मैक ने। अगला प्रश्न है 39 नंबर, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नालियों और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिखर सहित मंदिर। अगला प्रश्न 40 नंबर, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न 41 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। अगला प्रश्न 42 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? वह है हड़प्पा। अगला प्रश्न 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? सर जॉन मार्टिनर हीलर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 44 नंबर, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सही आंसर ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न 45 नंबर, मृत्तिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी कहाँ से? सही आंसर ऑप्शन ए, बनावली से। अगला प्रश्न 46 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अगला प्रश्न 47 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। सूची 1 है और सूची 2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागा अर्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी। अगला प्रश्न 48 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? यह मिली थी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 49 नंबर, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज जो है यह विलक्षित है, यह आश्रित है संस्कृति पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 50 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा,
स्वर्ण, चांदी, लोहा। सही आंसर ऑप्शन डी लोहा की। अगला प्रश्न 51 नंबर, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न 52 नंबर, कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिले हैं, एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, वह है लोथल से। अगला प्रश्न 53 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः रंग उपयोग की गई, वह है लाल। अगला प्रश्न 54 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, सूची 2 है जिस नदी पर अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। अगला प्रश्न 55 नंबर, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 56 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन ए, केवल एक, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न 57 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है, वे 4 पशु कौन कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी। अगला प्रश्न 58 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ? सही आंसर हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 59 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय या ए एवं सी दोनों। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी शेर और गाय प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न 60 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न 61 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है क्यों? क्या? मृद भांड, आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण है मृद भांड। आगे है 62 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अलंकृत ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुई है कालीबंगन से। अगला प्रश्न 63 नंबर, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? मूर्ति पूजा का आरंभ मानी जाती है प्री आर्यन से, पूर्व आर्य से। अगला प्रश्न 64 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दाइमाबाड़ महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है डी, राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न 65 नंबर, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ? जूते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगन में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 66 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? चावल का साक्ष्य रंगपुर से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उपयुक्त कथन में सही का प्रयोग करें। इनमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न 68 नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्राह्मण, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली या मातृशक्ति में? सही आंसर ऑप्शन डी, मातृशक्ति में।
अगला प्रश्न 69 नंबर, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। सही आंसर ऑप्शन डी धौलावीरा। अगला प्रश्न 70 नंबर, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। सही आंसर मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 71 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एम रफीक मुगल, जो कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अन्य सभी जो है सभी सही है, जैसे E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। अगला प्रश्न 72 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। सही आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी मोहरे और बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 73 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कथन जो असत्य है वह है लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अन्य सभी नगरों एवं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यह सभी सही है। अगला प्रश्न 74 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल। 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लोथल। अगला प्रश्न 75 नंबर, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुद्राएं। अगला प्रश्न 76 नंबर, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है कहाँ का। जम्मू, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश का। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल स्थित है पंजाब में। अगला प्रश्न 77 नंबर, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। सही आंसर ऑप्शन बी धौलावीरा। अगला प्रश्न 78 नंबर, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा। सही आंसर ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका। अगला प्रश्न 79 नंबर, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ। लोथल स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न 80 नंबर, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी। नीचे दी गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह स्थित किस किस नदियों के बीच थी, यानी किन किन नदियों पर है, तो वह है 1, 2, 3, यानी सिंधु, चेनाब और झेलम, गंगा पर नहीं था। अगला प्रश्न 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का संबंध जो है वो खास करके मगध साम्राज्य से है। अगला प्रश्न 82 नंबर, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कुओं के अवशेष। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न 83 नंबर, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। कौन सी धातु का सर्वप्रथम उपयोग की गई थी, वह है तांबा का। अगला प्रश्न 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। इनमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घोड़ा का। अगला प्रश्न 85 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2 सही है, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। आगे तो अगला चैप्टर है हमारा वैदिक काल।
इस प्रकार हमारा सैंधव काल भी समाप्त हुआ। पाषाण काल हमने जाना, सैंधव काल हमने जाना। 2 चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट किए और आगे के चैप्टर भी हम लोग इसी प्रकार करेंगे। वीडियो को हम लोग शॉर्ट ही रखेंगे, साथ ही आगे के भी अन्य पार्ट जल्द ही आएंगे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहेंगे। आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो लॉन्ग की जाए या शॉर्ट में ही की जाए। लॉन्ग का मतलब है कि एक साथ करीब 4-5 चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, या शॉर्ट में 1-2 चैप्टर यानी आधे घंटे या 1 घंटे 2 घंटे, कैसी वीडियो आपको चाहिए यह हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और वहां दिए गए ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, जहां आपको डेली अन्य सभी अपडेट और क्यूज कराई जाती है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।